राम राम किसान मित्रों, आज हम अपने फिर उसी खेत में आए हुए हैं जहां पर हमने PA 5210 सरसों की बुआई की थी। तो आज हम अपनी यंत्र को लेकर के आ गए हैं यहाँ पर जो है क्यारियाँ बनाने के लिए। तो आपका ज़्यादा समय खर्च नहीं करेंगे, क्यारियाँ कैसे बनाते हैं इत्यादि सारी कुछ जानकारी तो मैंने जो 45 से 46 थी उसमें बता ही दिया है। तो यहाँ पर हम क्यारियाँ बनाने के लिए आ गए हैं। धूप बहुत तेज़ है और समय भी काफ़ी निकल रहा है, इसलिए हम जल्दी से जल्द कोशिश करेंगे कि सबसे पहले जो क्यारियाँ हैं वो बना लें। इसके बाद में आपको फाइनल आउटपुट हम दिखा रहे हैं। तो फ़िलहाल ढाल को देखते हुए अभी मार्किंग का काम चालू है। तो अभी पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की तरफ से मार्किंग की जाएगी, उसके बाद हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो फाइनली अब हमने जो है पूरे खेत में क्यारियाँ बना ली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जिस हिसाब से ढाल था उसी हिसाब से हमने सारी की सारी में जो है क्यारियाँ बना दी है, जिससे हम अच्छे से सिंचाई कर सकें। और एक बात आपको बता दूं कि इस खेत में नमी की कमी भी हमें काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। अगर देखा जाए तो कहीं भी नमी किनारे में तो दिख ही नहीं रही, तो नमी की कमी भी है, इसलिए बीज के जमाव में थोड़ी दिक्कत भी आएगी, ऐसा बिल्कुल से फिक्स है। और एक बात जो मैंने आपको कहा था कि वेट करके दिखाऊंगा कि कितनी सरसों बची है, तो उसका भी रिज़ल्ट मैं आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूँ। एक चीज़ जो दिखाने के लिए रह गया था वो ये था कि जो सरसों बची हुई है उसका हम वेट करके आपको दिखाने थे कि कितना हमारी जो सरसों लगी है, कितना हमारी बची है। तो ये जो 100 ग्राम ले गए थे, तो इसमें से तो कोई यूज हुआ ही नहीं है, इसे हम रखते हैं। तो ये जो है ये 100 ग्राम पूरा है, तो इसमें से कोई खर्चा ही नहीं हुआ था। बात थी इसकी कि इसमें कितना बचा हुआ है। ये 500 ग्राम था, इसे ले गए हैं। ये 96 यानी 96 ग्राम यहाँ पर दिखा रहा है जो 5210 सरसों हमारी बच गई है। इसमें से हम जो कुछ जो है ये पॉलीथीन का भी वज़न होगा, तो इसे इस वाले पन्नी में करके देख लेते हैं कि इकट्ठा कितना वज़न बनता है। जैसा कि हमने पूरी तरीके से इसे जो सरसों थी इसमें वो हमने पलट करके इस वाली थैली में कर लिया है। अब हम इसका वेट करते हैं कि कितना टोटल वेट हमें मिलता है। तो 178 ग्राम जो है ये बचा हुआ है 600 ग्राम में से। तो इसे हम घटा देंगे तो लगभग 422 ग्राम जो सरसों है वो हमने इसमें बिजाई की है आधा एकड़ खेत में। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर तो हमने सरसों की बुआई कर दी, और बगल में ये मेरा एक और खेत है जिसमें अभी मक्की जो है उसका जो अवशेष है वो अभी यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस खेत में इस बार सोच रहे हैं हम कि गेहूँ ना बुआई करके मक्के की बुआई करें। फिलहाल इस बात पर विचार विमर्श हुआ है कि इस बार मक्का ही बोएंगे, क्योंकि खरपतवारों की समस्या काफ़ी ज़्यादा रहती है। गेहूं में ज़्यादा खरपतवार होते हैं और दो बार दवाइयाँ छिड़कने के बाद भी हम खरपतवारों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, और खरपतवार होने की वजह से उत्पादन तो घटता ही घटता है और अगले साल बीज और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे खरपतवार और नए उगाते हैं। तो ये समस्या रहती है, इसीलिए इस बार निर्णय लिया है कि इस बार हम इसमें मक्का लगाएंगे, और जो मक्के की खरपतवार नाशी है उसे डालेंगे, तो सभी खरपतवार एक बार के लिए तो ख़त्म हो ही जाएंगे। दूसरी बात जो है फसल चक्र वो भी एक तरीके से मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि बार बार इसमें गेहूं ही बुआई की जाती है। तो इस बार मक्का लगा देंगे इस सीज़न में, तो ये भी अच्छा हो जाएगा, और अगली बार देखते हैं मक्का ही लगाएंगे या कुछ और लगाएंगे। देखो, हो सकता है कि इस खेत में हमें जल्द ही सिंचाई करने की ज़रूरत भी पड़ जाए, क्योंकि नमी की कमी है। तो हो सकता है कि अच्छे से जमाव ना हो तो हमें जल्दी सिंचाई करनी पड़ जाए। तो आपको अब अगली बार मिलेंगे इस खेत में आपको सिंचाई करते हुए। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।